नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं बिहार पुलिस का 50 महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न आपके लिए आगामी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी जीके का टॉप प्रश्न है दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार आता है। इसीलिए सही प्रश्नों को आपको बारी बारी से देखना है, वीडियो से अंतिम तक देखना है। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 50+ क्वेश्चन है दोस्तों जीके का, आपको देखना है कि आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए कि हम इतना सही कर पाते हैं। ठीक है, तब पता चलेगा आपका तैयारी किस लेवल का हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस जीके का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली थी? या दोस्तों, खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों। जो गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे दोस्तों, को ये भी याद रखना है। ये अगला प्रश्न देखते हैं कि कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, उसमें प्रकाश की चाल कितना होता है? यानी दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? सही आंसर है ए नंबर दोस्तों, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कांच में प्रकाश की चाल होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है किसमें दोस्तों? आपको ये भी बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ कांच पूछ रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिरंगे के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा है किस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? और कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है? सही आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, आपको याद रखना है। बुध के सबसे अधिक दूरी पर है वरुण है दोस्तों, और बुध के सबसे निकट सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, और सूर्य के सबसे दूर का ग्रह वरुण। आपको यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? एक तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? यह सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पृष्ठीय ताप पर, या ताप भी बोल सकते हैं दोस्तों। एक तारे का रंग जो होता है ना दोस्तों, उसके ताप के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस समुद्र का नाम बताएं जिसकी सीमा 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है। वह कौन सा समुद्र है जिसकी सीमा तीनों महाद्वीप को छूती है? यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। वह कौन सा महाद्वीप है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीप को छूती है। ये नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? भारत के कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत श्रमिक कार्यरत है दोस्तों? यही बताना है कि भारत में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत श्रमिक कार्यरत है। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारत में 64% जो है ना कृषि में कार्यरत श्रमिक है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है 1914। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व प्रारंभ कब हुआ? 1914 में, 1914 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी का मुद्रा क्या है? जर्मनी का मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ड्यूस मार्क। ड्यूस मार्क होता है दोस्तों। ठीक है, ड्यूस मार्क होता है जर्मनी का मुद्रा। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर। जर्मनी की मुद्रा क्या है? ड्यूस मार्क। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल जनसंख्या कितना आबादी है? विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितना है? वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या कितना है आपको बताना है। वर्तमान में भी 8 करोड़ हो गया दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा? दूरी के अनुसार दोस्तों सूर्य के बाद वह तीसरा ग्रह कौन सा है? यह सही आंसर है डी नंबर दोस्तों, पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के बाद तीसरा ग्रह। सबसे पहले बुध है, 1 नंबर में बुध हो जाएगा दोस्तों।
2 नंबर में शुक्र हो जाएगा, 3 नंबर में पृथ्वी है। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल ग्रह होगा। तो सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सही आंसर है पृथ्वी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान चंगेज खां सिंधु नदी के किनारे पहुंचा था? किसके शासनकाल में चंगेज खां सिंधु नदी के किनारे पहुंचा था? सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश चंगेज खां के शासनकाल में सिंधु नदी के किनारे पहुंचा था। इल्तुतमिश किसके शासनकाल में सिंधु नदी पहुंचा था? सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे अधिक उत्पादक किसका करता है? आंसर ए नंबर अबड़क का। भारत में सबसे अधिक मात्रा में अबड़क का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुव पद को पुनर्जीवित किया था। यानी कि ध्रुव पद को किसने पुनर्जीवित किया था? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, स्वामी हरिदास को ध्रुव पद जीवित किया था। स्वामी हरिदास द्वारा ही ध्रुव पद को पुनर्जीवित किया गया था या विकसित किया गया था। आपको याद रखना है ध्रुव पद किसने विकसित किया? आपको याद रखना है स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है कि मूल रामायण लिखा गया था या लिखी गई थी? जो मूल रामायण था किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है दोस्तों, मूल रामायण एक रामायण है कि रामचरितमानस, एक है मूल रामायण। इसी के बारे में पूछ रहा है कि मूल रामायण किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर है डी नंबर, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही मूल रामायण लिखा गया। एक रामायण होता है रामचरितमानस, उसका रचना किया था तुलसीदास जी ने, लेकिन जो मूल रामायण है उसका रचना किया था महर्षि वाल्मीकि द्वारा। अगला प्रश्न है कि मदर पुस्तक के लेखक कौन है? मदर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, मेकिस्को ग्रोकी। मदर पुस्तक का लेखक कौन है? सही आंसर है ए नंबर, मेकिस्को ग्रोकी। मेकिस्को ग्रोकी को मदर पुस्तक का लेखक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई प्रोटॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा विराम स्थिति से त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ग्रंथकार कौन है? या डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है डी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, आपको 25, 40 तथा 60 वोल्ट का 3 बल्ब दिया गया है। किसका सबसे कम प्रतिरोध रहेगा? आपको याद रखना दोस्तों, जिस बल्ब का जितना वाट अधिक रहेगा वह सबसे कम प्रतिरोध लेगा। यही आपको याद रखना है कि जिसका वोल्टेज सबसे अधिक रहेगा वह सबसे कम प्रतिरोध लेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, 60 वाट का जो बल्ब है वह सबसे कम प्रतिरोध लेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों तथा बच्चे की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण है? स्त्री और जो बच्चे होते हैं उसका आवाज़ तीखी होती है, उसका क्या कारण है? स्त्री और बच्चे का आवाज़ तीखी होती है या तीक्ष्ण होता है, उसका क्या कारण है? सही आंसर है ए नंबर, उच्च आवृत्ति। उच्च आवृत्ति का कारण स्त्री और बच्चों का आवृत्ति तीक्ष्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है उच्च आवृत्ति का कारण। अगला प्रश्न है, ध्वनि स्तर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्तर की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि स्तर है दोस्तों उसका पिच किस पर निर्भर करता है? सही आंसर है दोस्तों आवृत्ति पर। सही आंसर है आवृत्ति पर। ध्वनि स्वर की पिच किस पर निर्भर करती है? सही आंसर है आवृत्ति पर। ध्वनि स्वर की जो पिच होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? कोई भी प्रतिध्वनि सुनने के लिए दोस्तों समयों में कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए क्योंकि प्रतिध्वनि उनको सुनाई देगा? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, 1/10 सेकेंड से अधिक। 1/10 सेकेंड से अधिक होगा तभी प्रतिध्वनि हमको सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। आपको याद रखना है, पूछेगा कि प्रतिध्वनि में कितना में सुनाई देगा तो 1/10 मारना है, या दूरी पूछेगा तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कितना दूरी होना चाहिए तो आपको 17 मीटर मारना है। दूरी पूछेगा तो 17 मीटर मारना है। समय पूछेगा दोस्तों तो 1/10 सेकेंड से अधिक मारना है। देखिए दोस्तों, चालाकी से यहाँ 10 सेकेंड से कम भी दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया, लेकिन प्रतिध्वनि सुनने के लिए समय के बीच अंतराल कितना होना चाहिए? 1/10 सेकेंड से अधिक। करेक्ट आंसर है सी नंबर, करेक्ट आंसर है, यही आपको मारना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? और कौन सा ग्रंथ है जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है? सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, ऋग्वेद।
ऋग में गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है। सही आंसर है ए नंबर ऋग्वेद। अगला प्रश्न, महान हिंदू विधि निर्माता कौन था? सही आंसर है सी नंबर मनु। मनु को महान हिंदू विधि निर्माता माना जाता है। महान हिंदू विधि निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर है मनु। महान हिंदू विधि निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर है मनु। जब ताप बढ़ता है तो आर्गन पाइप की आवृत्ति क्या होता है? जब दोस्तों तापमान को बढ़ाया जाता है तो आर्गन पाइप की आवृत्ति क्या होता है? जब ताप बढ़ता है तो आर्गन पाइप की आवृत्ति क्या होता है? सही आंसर है बी नंबर, बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ता है ना दोस्तों तो आर्गन पाइप का आवृत्ति बढ़ जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, जब तापमान बढ़ता है तो आर्गन पाइप की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर है बढ़ जाता है। बहुत एग्जाम में बार बार सही क्वेश्चन रिपीटेड होने वाला है, सही बार बार में पूछा जाता है, सही प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता 27वां प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक थे? सही आंसर है तो सी नंबर। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक थे। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जाति में परिवर्तन हुआ था। किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय बैंक कौन सा था? पहला भारतीय बैंक कौन सा था? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पहला पूर्णतः भारतीय बैंक था दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? वह कौन सा विदेशी था जिसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, साइरस। पहला विदेशी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर है साइरस। अगला प्रश्न, भारत में नगर विमान के संस्थापक कौन था? भारत में नगर विमान का संस्थापक कौन था? भारत में जो नगर विमान है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? कौन था? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, JRD टाटा। भारत में सबसे पहले वायुयान विमान सेवा का स्थापना JRD टाटा के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। रतन टाटा जो है वर्तमान में टाटा कंपनी है, उसके द्वारा सबसे पहले भारत में विमान कंपनी का स्थापना किया गया था। यह सही आंसर है दोस्तों, इसलिए सी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? सिंधु और पोरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वह किस नदी पर लड़ा गया था? जिसे हाइड्रोस्पीज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, वह युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? सही आंसर है दोस्तों झेलम नदी, यह नंबर करेक्ट आंसर है। वह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सही आंसर है झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुआ था? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? सही आंसर है ए नंबर दोस्तों, बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था, आपको याद रखना है। 323 BC में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ए नंबर, सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, भद्रबाहु द्वारा। कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? सही आंसर है भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, वह भारत का कौन सा राज्य है जहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है? सही आंसर है दोस्तों मेघालय। मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में काम जारी है, कुछ दिन में रेलवे लाइन वहाँ हो जाएगा, इसीलिए बी नंबर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ। रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछेगा कहाँ दोस्तों? तो मुंबई में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय से पूछ देगा कहाँ है, तो मुंबई में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, KR लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है, आर के लक्ष्मण क्या थे? आर के लक्ष्मण क्या थे? इसका सही आंसर है कार्टूनिस्ट।
बी नंबर करेक्ट आंसर है। आर के लक्ष्मण क्या थे? सही आंसर है कार्टूनिस्ट है। बहुत प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण दोस्तों, इसीलिए आपको याद रखना है। आर के लक्ष्मण का संबंध किस क्षेत्र है? सही आंसर आपको मानना है कि कार्टूनिस्ट से। अगला प्रश्न, वह कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है? आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन, सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और अच्छा है, ठीक है। विटामिन ए आपको याद रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? सही आंसर है बी नंबर 332 मीटर प्रति सेकंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है दोस्तों? सही आंसर है 5 से 6 लीटर। किसी भी व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, आपको याद रखना है। महिला में आधा लीटर कम होता है, लेकिन औसतन व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? वह कौन सा रोग है जो संक्रमण के कारण होता है? कौन सा रोग है जो संक्रमण के कारण होता है? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक संक्रमण के कारण होने वाला रोग है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? और कौन सा जो कि प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक है? प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर एमिनो अम्ल द्वारा। एमिनो अम्ल जो है वह प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। एमिनो अम्ल किसके निर्माण में सहायक होता है? प्रोटीन। एमिनो अम्ल किसके निर्माण में सहायक होता है? प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है एमिनो अम्ल। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? मानव का जो शरीर होता है उसका औसत तापमान कितना होता है? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको ये भी याद रखना है। फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए मानव शरीर का औसत तापमान कितना? 36.9 डिग्री सेल्सियस। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के वह कौन से राष्ट्रपति हैं जिसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? भारत के वो कौन से राष्ट्रपति है जिसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, आपको याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? सही आंसर है ए नंबर रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति था। रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। याद रखना कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? सही आंसर है रॉल्फ फिच। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय फूल क्या है? झारखंड का राजकीय फूल क्या है? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर पलाश। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? सही आंसर है पलाश, जो कि झारखंड का राजकीय फूल है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य चंद्र ग्रहण तब होता है जब, चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण जो है क्रिया में चंद्र ग्रहण लगता है। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर चंद्र ग्रहण। जब सूर्य है दोस्तों, सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। यह सूर्य है दोस्तों, यह चंद्रमा, इसके बीच में पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण पूछेगा दोस्तों। पृथ्वी को बीच में ला देना है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है, आपको याद रखना है। चंद्र ग्रहण पूछेगा, पृथ्वी के बीच में ला देना, सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी, तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण लगता है कब दोस्तों? पूर्ण। अगला प्रश्न है कि अयावान का मतलब क्या है? अयावान क्या है दोस्तों? अयावान क्या है? अयावान का संबंध किससे है? यह सही आंसर है दोस्तों ए नंबर भू राजस्व विभाग से। अयावान का संबंध सही आंसर है भू राजस्व विभाग से।
ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? समवर्ती सूची का जो वर्णन किया गया भारतीय संविधान में वो किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है दोस्तों? या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर है सी नंबर, द हेग दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ दोस्तों? द हेग में। ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी